है। बड़ा अपडेट आप जानिए। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की पेशी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हालांकि ये पेशी होनी है। सीबीआई केस में आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की। ऐसे में सीबीआई न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकती है। इससे पहले हमने देखा जब जमानत को लेकर याचिका लगाई गई, अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से, और अब आज राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी है, जहां पर सीबीआई एक बार फिर से न्यायिक हिरासत को बढ़ाने की मांग कोर्ट के सामने करेगी, क्योंकि आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की। आदित्य कुमार इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। आदित्य, किस वक्त है ये सुनवाई? जी, ये 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में ये सुनवाई शुरू होनी है। और जिस तरीके से पहले ईडी के मामले में जो सुनवाई हुई थी उसमें इनको बेल मिला था, उसी के आधार पर जो है सीबीआई के मामले में भी बेल मांगने की कोशिश जो है वो जारी रहेगी। हालांकि सीबीआई के मामले में कोर्ट ने पहले ही जो है याचिका जो थी वो खारिज कर दी गई थी कि आपको बेल नहीं दी जा सकती। जिस तरह से सीबीआई ने पूरक जो चार्जशीट दायर किया था उस पर भी आज जो है सुनवाई हो सकती है। और उसमें कई बातें जो है सीबीआई ने कही हैं, भाई कई बड़े आरोप जो हैं वो सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर में लगाए हैं। किंग पिन का जो एक हमेशा से आरोप लगता रहा है कि पूरे मामले के सूत्रधार हैं, पूरे मामले को जो देखरेख करने वाले और जितने भी प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले लोग हैं उनमें अरविंद केजरीवाल शीर्ष पर है, ये सीबीआई ने कहा था। इस बात को लेकर के सीबीआई ने अपने कोर्ट में हलफनामे में जो दिया है उसमें भी ये बात कही है। तो इससे ये अंदाजा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी कम होने वाली नहीं। हालांकि ईडी के मामले में कोर्ट ने पहले उनको जमानत दे दी है, उसको लेकर के भी होना है। उसको अगर सीबीआई ने अगर गिरफ्तारी न की होती तो आज अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर होते। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है, जिस तरीके से आज सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद क्योंकि पूरे दिन ये चलने वाला है, क्योंकि पहले जिस तरीके से देखा गया है कि लंबी सुनवाई इनकी रही है, सुनवाई होने के बाद में जिस तरीके से रिएक्शंस आते रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज जिस तरीके से कोर्ट में होगा, जो भी बातें आज कोर्ट में कही जाएंगी उसको लेकर के पूरे देश की नजर जो है वो कोर्ट पर होगी। खासतौर से अब आम आदमी पार्टी को लेकर के, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी जस्ट बाहर आए हैं और मनीष सिसोदिया लगातार जनता से भेंट कर रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं और चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बाहर आना बेहद जरूरी माना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने केजरीवाल आएंगे इस तरीके का अभियान भी शुरू किए हैं। लेकिन कोर्ट का मामला क्या है, कोर्ट किस तरीके से इसको देखती है, किस तरीके से पूरे मामले को रखती है, क्योंकि सीबीआई ने जिस तरीके से कहा है कि पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के पास में कोई मंत्री पद नहीं था, मुख्यमंत्री रहते हुए ही सभी जो प्लानिंग थे, जिसमें 100 करोड़ का घोटाला जो बताया जा रहा है शराब नीति घोटाले में, तो पूरा का पूरा जो मामला है उसमें मुख्य सूत्रधार जो है अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आते हैं जेल से तो पूरे मामले में जांच में जो है गड़बड़ी हो सकती है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। तो इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल के जो साथ में जो उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो थोड़े से आशंकित हैं कि क्या आगे होना है। लेकिन कोर्ट में जिस तरीके से रखी गई है या ईडी ने जिस तरीके से सुनवाई की, इसमें ईडी के मामले में जिस तरीके से उनको राहत दी गई थी, उससे ये थोड़ी सी आशा जगती है आम आदमी पार्टी के लोगों में कि उनको भी थोड़ी सी राहत मिल सकती है। जी, जिस तरीके से अभी तक की मुश्किलें बढ़ी हैं, राहत की कोशिश तो बार बार हुई है, लेकिन राहत उस तरीके से नहीं मिली सीबीआई वाले मामले में। हाँ, ईडी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल ने राहत पाई है। अभी जो पूरे एडवोकेट्स की टीम है, जो लीगल टीम है आम आदमी पार्टी की, क्या उनसे आपकी कोई बात हो पाई? जी, हमारे सूत्रों से जो बातचीत हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से आज सुनवाई होनी थी सबको पता था, तो हमने भी कोशिश की थी जानने की। तो अरविंद केजरीवाल के जो पार्टी की तरफ से जो लोग कह रहे हैं या जो वकील हैं उनके वकीलों की तरफ से जो जानकारी आ रही है, तो उस हिसाब से अपने पूरी तैयारी के लोग, क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद 1 साल के बाद जो है जिस आधार पर उनको बेल मिला, तो वो एक बहुत ही बड़ा एक बेस बनता है अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लेकर के, इनकी जमानत को लेकर के। जिस तरीके से कोर्ट में मनीष सिसोदिया के बारे में कहा गया कि बहुत लंबे समय तक वो जेल में रहे थे, वैसे ही लगभग अरविंद केजरीवाल के मामले में भी दिखाई दे रहा है। लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के, और इस पूरे मामले में जांच को लेकर के अभी भी आशंकित है, क्योंकि ईडी के मामले में जिस तरीके से सुनवाई और ईडी के मामले में कहा गया कि जांच पूरी हो जाने के बाद जो है आप किसी को गिरफ्तार करके नहीं रख सकते। मनीष सिसोदिया के मामले में पूरे चर्चा का विषय यह बात रही। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के मामले में भी ये हो सकता है, जिस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी जिस तरीके से एक विश्वास तरीके से बात को अपने रख रहे हैं, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के वकील को अपने आप से या जो पार्टी के लोग हैं वो संतुष्ट है। लेकिन कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सीबीआई ने जिस तरीके से बातें रखी हैं, सीबीआई ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि पूरे मामले का जो सूत्रधार है वो अरविंद केजरीवाल है, कि पिता से मिलना या कार्यकर्ता के जो सबॉर्डिनेट थे उनसे
मिलना और दिल्ली में पूरी प्लानिंग करना, उस सब के पीछे बिना अरविंद केजरीवाल के बातचीत के या बिना अरविंद केजरीवाल के डिस्कशन किए ये पूरी बातचीत जो है वो हो ही नहीं सकती। तो इस तरीके से जो डिस्कशन हुए हैं उसमें लग रहा है कि कोर्ट पे डिपेंड करता है कि अब कोर्ट किस तरीके से उसको देख रहा है, कोर्ट किस तरीके से पूरे नजरिए को, क्या अरविंद केजरीवाल के मामले में भी उसी पक्ष कुछ चीजों को या उसी डिस्कशन को कंसिडर किया जाता है जो मनीष सिसोदिया के समय था कि लंबे समय तक जो है आपने उनको कैद करके रखा है, जांच प्रभावित नहीं हो सकती। क्योंकि टाइम लिमिट तो है, जांच को लेकर टाइम लिमिट तो आपको रखना पड़ेगा कि आप कितने समय तक आप जांच करते रहेंगे। यानी आदित्य, अगर आज जैसे सीबीआई मांग करेगी न्यायिक हिरासत की, दो ही केस हो सकते हैं, या तो न्यायिक हिरासत आगे बढ़ जाएगी या तो कोर्ट देने से इनकार कर देगा, तो दोनों सिचुएशन में आगे क्या होगा जरा बताइए। जी, अगर इस तरीके से सिचुएशन में ये जैसा आपने कहा कि बहुत ही दो तरीके की बात सामने आ रही है, या तो न्यायिक हिरासत बढ़ेगी, न्यायिक हिरासत बढ़ती है तो अरविंद केजरीवाल के लिए और मुश्किलें ज्यादा हो सकती हैं, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के बाद में एक कविता के भी केस से जो है इसी, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी भी दोनों समय में आसपास में ही हुई थी, तो के कविता की भी जो सुनवाई उस पर भी फर्क पड़ सकता है, सीबीआई उस पर भी, क्योंकि के कविता के मामले में भी यही स्थिति है या मनीष सिसोदिया के मामले में भी इस तरह की स्थिति थी। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की हिरासत बढ़ती है तो उनकी मुश्किलें जो बढ़ रही है, आरोप प्रत्यारोप के दौर जो है लगातार बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर के कल सुनीता केजरीवाल ने भी ये बयान हरियाणा में दिया था कि किसी तरीके से जो भाजपा है या जो एनडीए गवर्नमेंट है वो उनको कैद करके रखना चाहती है, इस तरह के मनीष सिसोदिया की तरफ से बयान आया था। तो राजनीतिक सरगर्मी जो है बढ़ जाएगी, दिल्ली चुनाव आने वाले हैं, जिस तरह के जम्मू कश्मीर में चुनाव आने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कमर कसी है चुनाव लड़ने के लिए, तो ऐसी स्थिति में वहां पर भी चुनाव में फर्क पड़ सकता है। और जो पूरे का पूरा शराब नीति जो घोटाला है इसके जांच पर भी बहुत बड़ा जो है फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी तक लगभग साल भर हो चुके हैं, साल भर 1.5 साल हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में जांच कब तक पूरी हो सकती लग जाएंगे कि कब तक आपको कोई, जैसा मैंने पहले बताया कि लिमिटेशंस कितने हैं टाइम को लेकर है, कुछ कोई तो आपको दिया जाएगा, कोई एक लिमिटेशन तो दिया जाएगा कि आप ये तय करेंगे कि कितने दिनों में आप। एक काम कीजिएगा आदित्य, जो भी आगे अपडेट होता है, चूंकि आपने कहा 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का वक्त रहेगा जब सुनवाई इस पूरे मामले पर होगी, तो आगे जो भी कोर्ट का रुख रहता है आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया आदित्य। आगे बढ़ेंगे।